यशोदानन्दन यमुना गोपी जना वल्लभ गिरिवर जय जय श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। श्री श्री गौरताई भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस रविवारीय साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम में। तो आज कुछ प्रारंभ करने से पहले कुछ मैं सोच रहा था, किसी को कुछ प्रश्न है तो वो ले सकते हैं, कुछ प्रश्नोत्तरी, आपके कुछ प्रश्न और कुछ उत्तर। तो किसी के कुछ प्रश्न हैं? प्रभु जी, माता जी, कुछ प्रश्न? हाँ, चेक में पराशक्ति, अपराशक्ति और अंतरंगा और बहिरंगा, यही ना? तो परा, अपरा, तो एक भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति। तो भौतिक शक्ति हम अपने चारों तरफ जो देख रहे हैं, उदाहरण के लिए हम ये लाइट जल रहा है, फैन चल रहा है, ये सब भौतिक शक्ति का ही प्रभाव है। पहली बात जो हमें ये समझनी है कि जो जितनी भी शक्ति है, शक्ति जिसे कहते हैं शक्ति, अच्छा हमारे पास भी शक्ति है, आपके पास भी शक्ति है, कुछ न कुछ शक्ति तो है। अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आप चल नहीं पाएंगे। आप अगर आपकी शक्ति क्षीण हो जाए तो आप चल नहीं सकते। आप, ठीक है, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, शरीर के अंदर शक्ति, तो जो भी अगर शक्ति है तो उस शक्ति को कोई ना कोई धारण करता है। ठीक है, जैसे अगर कोई बहुत बड़ा, कई बार खेल में उठाते हैं वेट लिफ्टिंग, तो कोई 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 500 किलोग्राम, ऐसे अलग अलग वेट लिफ्टिंग होता है। तो वो उठा रहे हैं, तो जो व्यक्ति उठा रहा है उसके पास शक्ति है, शक्ति होगी तो वो उठाएगा, तो वो उसकी शक्ति है। इसी तरह हम सबके पास भी कुछ अलग अलग शक्ति है। तो पहली बात जो हमें ये समझना है कि शक्ति को कोई ना कोई धारण करता है। हमारे पास शक्ति क्या है? छोटी छोटी शक्ति। हम क्या कर सकते हैं? कोई 1 किलो उठा सकता है, कोई 2 किलो, कोई 10 किलो, कोई 100 किलो, और भगवान पूरा का पूरा पहाड़ उठा लेते हैं, गोवर्धन। या पहाड़ की बात तो छोड़ो, भगवान जब वराह रूप में आते हैं तो पूरी पृथ्वी उठा लेते हैं। और पूरी पृथ्वी तो छोड़ो, भगवान जब शेष अवतार में आते हैं तो पूरा ब्रह्मांड अपने सर पर धारण किए हुए हैं, पूरी ब्रह्मांड। और पूरा ब्रह्मांड भगवान के, शेष भगवान के सिर पर राई के दाने के समान जैसा भार होता है। मतलब अगर आपके सर पर राई के 3-4 दाने रख दिए जाएं, आप क्या कहोगे? अरे बहुत भारी हो रहा है। ऐसा कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा, बाल में ही कहीं इधर उधर
क्या पता चलेगा। ऐसे शेष भगवान के शीश पर अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है धारण किए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समुद्र मंथन के समय पूरा मंदराचल पर्वत कूर्म भगवान अपने जो है पृष्ठभाग पर धारण किए थे, और जब मंदराचल का मंथन किया जा रहा था तो भगवान को नींद आ गई। नींद क्यों गई? जैसे अभी कोई ऐसे ऐसे हल्के हल्के सर पे ऐसे से कोई हाथ फेरे तो बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसे से करे, ऐसे से। जब बच्चे माँ को सुलाती है तो ऐसे से बच्चे सो जाते हैं, अच्छा लगता है। तो भगवान को ऐसा ही लगा कि बस हल्का हल्का कोई सहला रहा हो तो मधुर मधुर, तो भगवान को नींद आ गई। तो ये तो वास्तविक रूप में शक्ति को धारण करने वाला है शक्तिमान। वो टीवी सीरियल वाला नहीं, शक्तिमान। शक्तिमान वो घूम कर ऐसे, वो वाला नहीं शक्तिमान। शक्तिमान मतलब जो शक्ति को धारण करता है। और वास्तविक शक्तिमान तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, सभी लोगों के स्वामी भगवान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान, सारी शक्तियां उनकी हैं। और चूंकि हम भगवान के अंश हैं तो भगवान के अंश होने के नाते कुछ कुछ शक्तियां हमारे पास भी हैं, बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही अल्प मात्रा में, बहुत ही अल्प मात्रा में शक्ति हमारे पास भी। तो जैसे भगवान है शक्तिमान, शक्ति को धारण करने वाले। और शक्ति कौन है? शक्ति तो दो तरह की शक्ति का वर्णन आता है। एक आता है भगवान की अंतरंगा शक्ति, एक्सटर्नल पोटेंसी, या उसको अन्य कई नामों से आह्लादनी शक्ति। और एक शक्ति आती है जिसको कहते हैं बहिरंगा शक्ति, बाह्य शक्ति, एक्सटर्नल पोटेंसी। एक ही शक्ति ही है, उसी शक्ति का विस्तार हो जाता है दो भागों में, अंदर और बाहर। तो इस समस्त भौतिक जगत का, जैसे माता ने पूछा कि दो परा और अपरा, वही बात है, अंतरंगा और बहिरंगा। तो समस्त भौतिक जगत के अंदर जो भी कार्य हो रहा है और उस कार्य को करने के लिए जो शक्ति चाहिए, उसका जो संचालन है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति कर रही है, बाहर। ये समस्त भौतिक जगत भगवान के बाह्य है, बाहर की बात है। जैसे कभी कभी हमारे जैसे घर में है तो घर में एक हमारा पर्सनल बेडरूम होता है और फिर एक बाहर ड्राइंग रूम होता है। कोई भी आएगा बाहर रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी आए हम उसको सीधे बेडरूम में बिठा देंगे, ऐसा तो नहीं करते। बाहर कोई आता है उसको ड्राइंग रूम में बिठाते हैं। तो भगवान का जो अंतरंग धाम है वो है भगवान का गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, आध्यात्मिक जगत जिसे कहते हैं। और भगवान का बाहर का जो धाम है वह यह भौतिक धाम। इस भौतिक धाम में जो शक्ति कार्य करती है वह शक्ति है दुर्गा देवी, माता दुर्गा। तो माता दुर्गा भगवान की बाह्य शक्ति का प्राकट्य है। और इसीलिए इस धाम को देवी धाम कहा जाता है, या कई बार इस धाम को महेश धाम भी कहते हैं।
कई बार लोग ऐसा कहते हैं, ये इस्कॉन वाले तो शिव जी को मानते ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार कुछ लोग बोलने में अस्पष्टता होती है और कई बार लोग समझने में बहुत अधिक अस्पष्टता होती है। ठीक है, तो यह समस्त भौतिक जगत के अधिष्ठाता जो देव हैं वह देवी दुर्गा और शिव जी हैं, महेश धाम या देवी धाम, जो बाह्य रूप में संचालन कर रहे हैं। भगवान ने दिया कि आप करिए। और भगवान का जो अंतरंगा शक्ति के रूप में जो भगवान की शक्ति का, भगवान ही एक ही रूप से दो भागों में प्रकट होते हैं। भगवान से ही भगवान शक्ति भगवान की शक्ति है। जैसे कहते हैं मेरी शक्ति, मेरे पास शक्ति है। किसके पास शक्ति? मेरे पास, यानी मेरी शक्ति है। इसी तरह भगवान की शक्ति, तो भगवान की शक्ति अंतरंग रूप में जब प्रकट होती है तो अंतरंग शक्ति के रूप में वह श्रीमती राधा रानी या श्रीमती लक्ष्मी देवी या सीता महारानी या रुक्मणी देवी या भगवान की जो 108 पटरानियां या गोपियां, ये सब भगवान की अंतरंगा शक्ति है। और इनका कार्य क्या है? आह्लादनी, यानी भगवान को केवल प्रसन्न करना। ये भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करते हैं। और अगर कोई डिस्टरबेंस करने आता है तो उसको मारने पीटने का काम भी ये शक्ति करती है। लेकिन ये शक्ति जो है दूसरे रूप में प्रकट होती है, वह है दुर्गा काली के रूप में प्रकट होकर दंड देने का काम। या इसीलिए देखिए श्री दुर्गा देवी त्रिशूल धारण करती हैं। आपने देखा है कि श्रीमती राधा रानी त्रिशूल धारण की हो? नहीं। या माता सीता त्रिशूल धारण की हो, या लक्ष्मी जी त्रिशूल लेकर खड़ी हो? नहीं, ये है एक ही। अब कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। क्यों समझ नहीं पाते हैं? इसलिए क्योंकि हम अपना रूप का विस्तार कर नहीं सकते। तो हमें लगता है कि ये कैसे संभव है, क्योंकि हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं ये कैसे संभव हो सकता है। क्योंकि हमारी शक्ति सीमित है। एक समय था कि जब लोगों के पास वायर वाला फोन हुआ करता था, वो ऐसे डायल करते थे। एक बहुत पहले, उससे भी पहले क्या था कि 2 रिसीवर होता था, एक ऐसे बोलते थे, एक ऐसे सुनते थे। देखा है किसी ने फोन ऐसे वाला? हमारे मंदिर में अभी भी एक पड़ा हुआ है, वो गोडाउन में पड़ा हुआ है। बहुत पुराना है, पता नहीं काम करता भी है कि नहीं करता है, क्या पता। उससे सुधार हुआ तो फिर एक में ही आ गया, एक में ही बोलना, एक में ही सुनना, डायल वाला। या ऐसे डायल करते थे या फिर ऐसे दबाकर। और अब ऐसा है कि सबके पॉकेट के अंदर आ गया है। वायर कहाँ गया? अब कोई पहले के समय व्यक्ति का कहेगा कि नहीं वायर वाला तो फिर भी समझ में आता है। हम छोटे थे ऐसा सोचते थे कि उस वायर के अंदर से हमारी आवाज जाती होगी और फिर ऐसे 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 ऐसे। अब वायर नहीं है तो आवाज कैसे जाती है? हम यहाँ से फोन डायल कर रहे हैं और यूएस में कॉल हो रहा है या किसी भी देश के या विदेश के किसी भी हिस्से में हम बात कर रहे हैं। तो ये अपने आप में ये भी तो एक शक्ति ही है। तो ये शक्ति भौतिक रूप में इस शक्ति का प्राकट्य है। ये सारी भौतिक शक्ति का ही प्राकट्य है। शक्ति तो है, उसी शक्ति का अलग रूप में प्रयोग। तो भौतिक शक्ति वो है जिसका उपयोग करके केवल और केवल हम
इस शरीर से संबंधित कुछ सुख सुविधाओं को दे सकते हैं, ओनली रिलेटेड टू दिस बॉडी, इस शरीर से संबंधित। अब फैन चल रहा है, हवा लग रहा है, या कूलर चल रहा है, या एसी चल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। किसको अच्छा लग रहा है? इस शरीर को ही अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि एसी चलता है तो आत्मा संतुष्ट हो जाएगी। आत्मा को कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, न तो कूलर से, न तो एसी, या बिना फैन के भी आत्मा को कोई प्रभाव नहीं, शरीर को ही केवल प्रभाव पड़ा है। आप एक अच्छा बहुत सुंदर भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, केवल जिह्वा को ही असर पड़ रहा है, ठीक है, जिह्वा को असर पड़ रहा है, इस शरीर को। तो जो जितनी भी भौतिक शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा केवल इस शरीर से संबंधित सुख सुविधाओं को ही। लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति का जो प्रभाव है वह शरीर के परे आत्मा तक होता है। शक्ति दोनों है, दोनों शक्ति है। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव कहाँ है? शरीर को भेद करके, इस पंच तत्व के शरीर के, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का यह बना हुआ शरीर, इसको भेद करके अंदर सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, इसका भी भेदन करके अंदर जो सतचित आनंद स्वरूप आत्मा है उसको जाकर प्रभावित करता है। तो जब हम बोलते हैं ऐसे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जो शब्द है, ध्वनि, हमने बोला शब्द निकल रहा है, ध्वनि। तो ध्वनि जो है वह शब्द, दो तरह के शब्द हो सकते हैं, भौतिक शब्द, और यही शब्द आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। दिन भर हम जो बोल रहे हैं ये फला है, लेकिन ये जो शब्द वो भौतिक शब्द है। कुछ प्रभाव अलग अलग रूपों में प्रभाव करेंगे, कुछ पॉजिटिव अच्छे शब्द बोलेंगे तो कुछ पॉजिटिव प्रभाव करेंगे हमारे ऊपर, यस। कुछ उल्टा सुल्टा बोलेंगे तो निगेटिव प्रभाव करेगा हमारे पास, नकारात्मक। लेकिन ये जो आध्यात्मिक शब्द है, प्रभुपाद कहते हैं ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन, ये सीधे आत्मा को प्रभावित कर रहा है, आत्मा को। मन को भी प्रभावित करता है, मन को प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाइड माइंड, मन प्यूरिफाई होने लगता है। ये सबको प्रभावित कर रहा है, ये शुद्ध कर रहा है, सेंसेस को भी शुद्ध कर रहा है, सूक्ष्म रूप में भी, और सीधे आत्मा तक कनेक्ट हो रहा है। तो ये भगवान का आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव है। तो भौतिक शक्ति मतलब, या भगवान की बहिरंगा शक्ति मतलब दुर्गा, माता काली, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इनको मान नहीं रहे, इनको नहीं मानने वाली बात नहीं है। दोनों का दो कार्य है, वो अपना अपना कार्य कर रही है, और हम दोनों ही भगवान की शक्ति है। तो ऐसा थोड़ी है कि हम एक को मानेंगे एक को नहीं मानेंगे, ये भ्रांत धारणा है। दोनों को ही हम मानते हैं, दोनों हमारे लिए वंदनीय हैं। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, ठीक है, वो हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। अभी आ रहे नवरात्रि में वो मंत्र पढ़ते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कौन सी? शक्ति रूपेण, वो देवी जो शक्ति रूपेण संस्थिता, तो शक्ति है।
तो उनका कार्य है ये त्रिशूल, वही त्रिशूल शिव जी भी धारण किए हुए हैं, दोनों लोगों का काम एक ही है। और जब कोई भक्ति करता है तो शिव जी भी और माता दुर्गा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। फिर कहते हैं ठीक है जाओ इस भौतिक जगत से, कहें यहाँ से, यहाँ अधिक रहो मत, निकलो यहाँ से, आई एम वेरी हैप्पी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, जाओ। तो ये भगवान की बहिरंगा बाह्य शक्ति और अंतरंगा शक्ति का कार्य क्या है कि वो केवल भगवान को प्रसन्नता है, वो मारपीट कर। अब जैसे उदाहरण के लिए भगवान भी अब कई रूपों में प्रकट होते हैं, जैसे कृष्ण, भगवान कृष्ण, अच्छा भगवान कृष्ण भी कई रूप है एक ही, लेकिन उसमें भी कई रूप। जैसे वृंदावन में कृष्ण है, मथुरा में भी कृष्ण है, द्वारिका में भी कृष्ण है। तो ऐसा नहीं कि ये कृष्ण अलग है वो कृष्ण अलग, नहीं, एक ही कृष्ण है लेकिन अलग अलग भाव धारण किए हुए हैं, अलग अलग भाव धारण किए हुए हैं। जैसे द्वारिका में भगवान की पूजा कैसे होती है? राजा के रूप में, राजा रणछोड़ राय या राजा द्वारिकाधीश भगवान की जय, राजा द्वारिकाधीश के रूप में। लेकिन वृंदावन में भगवान राजा नहीं है, वहां ग्वाल बाल है, वहां पर ऐसा कुछ सोने का मुकुट नहीं पहनते हैं भगवान, या वहां पर फूलों की माला, केवल उनका श्रृंगार क्या है? फूलों की माला पहने हुए हैं, कभी फूल का ऐसा। राजा के रूप में सब लोग भगवान की ऐसे आरती उतार रहे हैं भगवान। और वृंदावन में क्या करते हैं, उनके दोस्त उनके कंधे पर बैठ जाते हैं। राजा के कोई कंधे पर डायरेक्ट बैठ जाएगा क्या? लेकिन वृंदावन में लोग, वृंदावन में कई बार भगवान कहते हैं मैं तो राजा हूँ, कहाँ के राजा। जब भगवान बाल बालों के साथ खेलते हैं तो भगवान, वो खेल होता है, भगवान हार जाते हैं। उनके बाल सखा कहते हैं चलो अभी घोड़ा बनो। भगवान कहते हैं मैं तो नंद बाबा का राजा का पुत्र हूं। कहते नंद बाबा तो ठीक है राजा है, तुम कहाँ के राजा? कहते मैं तो ईश्वर हूं। कहते ठीक है तुम बड़ा है ईश्वर हो, ठीक है कल से तुमको खिलाएंगे नहीं, मत आना, जाओ। तो भगवान कह रहे हैं ठीक है, घोड़ा बन जाते हैं। तो भगवान घोड़े बनते हैं और उनके सखा उनके ऊपर बैठ जाते हैं। राजा के ऊपर कोई नहीं बैठ सकता। या जो ईश्वर है, परमेश्वर, कौन उनके, किसकी ऐसी क्षमता है कि पैर का स्पर्श कैसे हो सकता है? परमेश्वर के ऊपर पैर का स्पर्श। लेकिन वृंदावन में बाल सखा उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। और इसीलिए ब्रह्मा जी तो, इसीलिए ब्रह्म विभोन लीला इसीलिए हो गई ना। ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये तो भगवान को जब भोग लगाते हैं तो भगवान का भोग इस तरह लगाते हैं, जब भगवान का भोग बनाते हैं तो आप चख नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि थोड़ा बनाया सब्जी, अरे थोड़ा सा चख भी लिया, ठीक है अच्छा मजा आ रहा है, चलो फिर से बना, नहीं ऐसा नहीं। भगवान को भोग बनाते समय, इसीलिए जब मंदिर में भगवान को भोग जब बनाते हैं तो सब लोग भगवान को भोग नहीं बनाते हैं। मंदिर में 2 किचन होते हैं, भगवान को बनाने का किचन भी अलग होता है, उसमें किसी का प्रवेश नहीं है, बहुत ही कम लोगों का प्रवेश है। विशेष रूप से जो दीक्षित हैं, और उसमें भी जो जिन्होंने ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त किया है। ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त मतलब व्यक्ति, जैसे अगर आपने बहुत सुंदर सा देखा गुलाब जामुन, आपने कहा कितना मस्त गुलाब जामुन है, क्या मजा आएगा खाने में, ऐसा सोच नहीं सकते। अगर ऐसा किसी की इच्छा हो गई तो भगवान उसको ग्रहण नहीं करेंगे। तो अंदर जो व्यक्ति है उसको इतनी ट्रेनिंग दी गई है कि एकदम सुगंध, एकदम ऐसा बना रहा है भोजन कि उससे एकदम ऐसी सुगंध आ रही है और इतना अच्छा उसका टेक्सचर है,
रंग है, सब कुछ है, लेकिन उसको ये भाव नहीं आता है कि मैं खाऊंगा तो कितना मजा आएगा। उसको है इसको भगवान को खिलाना है। बनाते समय भी, भोग लगाते समय, पुजारी भोग लगा रहे तो ये नहीं कर रहा है कि अरे लग जाएगा तो ये वाला मैं लूंगा नहीं नहीं, उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है कि नहीं, भोग लगाते बनाते समय, भोग लगाते समय केवल इसको भगवान के लिए है ये। जब तक वो प्रसाद न बन जाए तब तक वो स्वयं लेने की इच्छा ही नहीं कर सकता है। ऐसी ट्रेनिंग एकदम। जगन्नाथपुरी में जहां पर कुकिंग होता है, कौन कौन गया है जगन्नाथपुरी? कौन कौन गया है? बहुत लोग नहीं गए। जाना चाहिए, लेकिन भक्तों के साथ जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। यहाँ से कभी व्यवस्था किया जा सकता है जगन्नाथपुरी जाने का, अलग अलग धाम में जाने का। तो जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है जहाँ पे कुकिंग, भगवान का किचन है, भगवान के किचन से लेकर भगवान का जो गर्भगृह है उसके बीच में एक टनल है, सुरंग, और उस सुरंग से लेकर वो लेके जाते हैं भोजन। कोई देख नहीं सकता है। किसी की छाया भी पड़ जाती है वहां पे, ऐसे मानते हैं किसी की छाया भी पड़ गई ना तो वो अंदर जाते से पहले ही टूट जाएगा, फट जाएगा, गिर जाएगा, कोई देख न ले। इसीलिए भगवान का जब भोग ले जाते हैं तो ढक कर ले जाते हैं, कोई अन्य कोई व्यक्ति देख न ले, भगवान के खाने से पहले कोई देख न ले। और वही भगवान यहाँ पर वृंदावन में ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं, ऐसे कहते हैं कृष्णा ये खाओगे क्या? हाँ हाँ, मुंह खोले तो वो खुद खा लिए। भगवान भगवान ने मुंह खोला, कह रहे, और फिर अपने मुंह में से निकाल कर उनको खिला दिया, जूठा। ब्रह्मा जी करें ये कैसा? भगवान ऐसे कैसे खा सकते हैं? तो इसका मतलब ये भगवान ही नहीं है। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए वो, हालांकि परीक्षा लेने आए लेकिन खुद की परीक्षा होगी उनकी। अब ब्रह्मा जी कोई सामान्य व्यक्ति तो नहीं है। ये सारी जो लीलाएं हैं, इन सारी लीलाओं में कई बार ऐसा होता है कि ब्रह्मा जी ने ऐसा किया, शिव जी से, इंद्र जी, लेकिन ये तो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है भाई, हमसे तो अनंत गुना। और भगवान के भक्त ही हैं, भगवान इनके द्वारा कुछ शिक्षा भी देना चाहते हैं हमको। अब भगवान की लीला में कौन शामिल होगा? कोई ऐरा गहरा तो हम तो नहीं शामिल हो रहे हैं। कौन शामिल हो रहे हैं? इंद्र शामिल हो रहे हैं, ब्रह्मा जी शामिल हो रहे हैं, ये लोग बहुत एलिवेटेड व्यक्तित्व हैं ये। तो ऐसा तो भगवान भी का भाव अलग है। वृंदावन में कृष्ण अलग हैं और मथुरा में कृष्ण अलग हैं, या द्वारिका में कृष्ण अलग हैं। है एक ही व्यक्ति लेकिन अलग अलग भावों में है। तो वृंदावन में जब भगवान कृष्ण होते हैं तो वो मार पिटाई का काम नहीं करते हैं। ओरिजिनल जो वृंदावन भाव कृष्ण है वो क्या करते हैं? केवल बंसी बजाते रहते हैं, मतलब आमोद प्रमोद आनंद लेने वाला काम केवल बनता है। ठीक है। और वही भगवान जब मथुरा में या द्वारिका में आते हैं तब अपने हाथ में शस्त्र भी उठा लेते हैं, सुदर्शन। वृंदावन में भगवान सुदर्शन धारण नहीं करते हैं। तो वही भगवान, फिर वही भगवान का एक रूप जो है भौतिक जगत में शिव तत्व के रूप में भी प्रकट होता है। तो वही भगवान का विस्तार हो रहा है। तो इसी तरह भगवान का जब विस्तार होता है अलग अलग भाव में, इसी तरह शक्ति का भी विस्तार होता है अलग अलग भाव में। जब भगवान वृंदावन में हैं जहाँ पे आनंद लेने का काम है, तो वहां पर आनंद लेने के काम के लिए जो शक्ति है वो भी उस रूप में है। और जब भगवान बाहर आएंगे बाह्य रूप में, तो वहां पर जो शक्ति है वो उस रूप में उनके साथ कार्य करेगी। तो यही अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति, यह विस्तार है या आह्लादनी शक्ति। तो यही भौतिक प्रकृति, भौतिक भगवान की भौतिक प्रकृति, यह पंच
तत्व, और फिर 3 एक्स्ट्रा, मन, बुद्धि, अहंकार, यह 5 और 3 8, और भी सूक्ष्म तत्व, और प्रमुख रूप से यह 8 तत्वों का यह भौतिक प्रकृति से बना हुआ यह सब कुछ जो विस्तार है। और इस भौतिक प्रकृति से ऊपर जो सत्य चित आनंद का विस्तार है वह आध्यात्मिक है। तो परा और अपरा यानी भौतिक और आध्यात्मिक, ये इस तरह में विस्तार है अलग अलग। ठीक है, और किसी का प्रश्न? हाँ, अभी 7 पक्ष चल रहा है, तो भागवत में बताते हैं कि 2 साल लोग भी होता है। मेरा ऐसा सोच रहा हूँ कि आत्मा जब निकलता है तो उसका दूसरे में दूसरा उसको शरीर मिल जाता है, तो अभी कहाँ से आ सकते हैं? हाँ, तो जब कोई शरीर छोड़ता है तो जो आत्मा है वह ट्रेवल करती है, और यहाँ से सबसे जो नियरेस्ट लोक है यमराज जी का, वहां पे जाती है। और वहां पर जाकर उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है, और कर्म के लेखा जोखा के अनुसार उस व्यक्तित्व को अलग अलग, जिसके अलग अलग कर्म हैं, अलग अलग कर्मों के आधार पर उसको अलग अलग शरीर मिलता है। ठीक है, किसी को मनुष्य शरीर मिल गया, वापस पृथ्वी पर आ गया। किसी को पशु शरीर मिल गया, अच्छे कर्म नहीं है, पशु बनकर आ गया। किसी को देवता का शरीर मिल गया, बहुत पुण्य किया, देवता का शरीर मिल गया। किसी को जो है अभी इस तरह का शरीर नहीं मिल रहा, उसको पितृलोक में भी उसको पितृ में भी अलग अलग तरह के शरीर होते हैं। गरुड़ पुराण में उसका बहुत विस्तृत वर्णन है, अलग अलग। प्रमुख रूप से जब तक आत्मा को किसी न किसी तरह की इच्छा है, भोग करने की इच्छा, भोग की इच्छा है, तब तक उसको किसी न किसी रूप में शरीर प्राप्त होगा। किसी न किसी रूप में शरीर प्राप्त होगा। तो कई बार जो है हमारे पूर्वज वो पितृलोक में भी वास करते हैं, और वहां पर जैसे यहाँ पे जीवन है वैसे वहां पर भी जीवन है। भागवत में कई जगह पे वर्णन आता है, और कई पुराणों में वर्णन आता है कि जब यहाँ पे कोई भक्ति करता है तो पितृलोक में जो पितृ लोग हैं, हमारे पूर्वज लोग, वो बहुत प्रसन्न होते हैं। वो क्यों प्रसन्न होते हैं? इसलिए प्रसन्न होते हैं कि ये इसके भक्ति के कारण हम पितृलोक से हमारा उद्धार हो जाएगा, हम यहाँ से निकल जाएंगे। और जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो हमको वापस रूप में एक नया वास्तविक शरीर एक प्राप्त होगा, विशेष रूप से मनुष्य का शरीर या ऐसा कुछ शरीर प्राप्त होगा, जहां से हम वापस भक्ति करके भगवान के धाम जा सकते हैं। वहां भगवान के धाम जा सकते हैं। और पितृ में भी अलग अलग पदवी होती है। तो ये जो श्राद्ध पक्ष होता है, और इसके यहाँ पे जो श्राद्ध तर्पण अर्पण ये सब किया जाता है, इसके करने से जो हमारे पितृ हैं वहां से वो निकल जाते हैं। वहां से निकल जाते हैं, और निकलकर फिर उनको उनके कर्म के आधार पर फिर कुछ भी हो सकता है, अगला शरीर मनुष्य शरीर मिल सकता है,
कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई पितृगण परिवार में ही अलग रूपों में जन्म लेते हैं, अब बहुत अधिक आसक्त होते हैं तो, या उनके कर्म की गति इतनी सूक्ष्म है, गूढ़ है कि कुछ हम जीव तो कुछ प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि क्या होगा, वो तो भगवान ही जानते हैं। बहुत सूक्ष्म गति है। लेकिन जैसे 84 लाख योनियां हैं तो उन सब में पितृगण भी आते हैं, पितृगण भी आते हैं। तो इसीलिए श्राद्ध पक्ष होता है कि यहाँ पर हम श्राद्ध करते हैं, विशेष रूप से भगवान को भोग लगाकर पितरों को अर्पित करते हैं। तो जब वो लोग भी प्रसाद खाते हैं विशेष तिथियों पर, तो प्रसाद खाकर उनका उद्धार हो जाता है। या जब हम यहाँ पर भक्ति करते हैं, यहाँ पे हम हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, जैसे अगर कोई यहाँ से चला गया तो आप उसको कुछ भी दोगे, कोई भी भौतिक चीज उसको पहुंच नहीं सकती, कोई भी भौतिक चीज उसको पहुंच नहीं सकती। लेकिन आध्यात्मिक चीज वहां तक पहुंच सकती है। अगर हम अपने दादाजी को जो कि चले गए, उनको हम कुछ देना चाहें, क्या दे सकते हैं? कुछ लोग अपने दादाजी के नाम पे हॉस्पिटल खोल लेंगे, तो कुछ पुण्य कर्म अर्पित कर संचित कर सकते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में उनकी वो आत्मा का जो अगर कल्याण है, वो केवल आध्यात्मिक चीजों से ही होने वाला है, पुण्य और पाप के कर्मों से नहीं होने वाला। और पुण्य और पाप के कर्मों के फलस्वरूप क्या वो कहाँ डालेगा? ठीक है, शरीर पर ही प्रभाव डालेगा। अच्छा शरीर, अच्छे जगह पर जन्म ले लेना, या सुंदर हो जाना, या शक्तिशाली हो जाना, इस तरह का प्रभाव। अब चाहे कोई कितना सुंदर हो या शक्तिशाली हो, कितना प्रसिद्ध हो, अल्टीमेटली एक दिन मर जाएगा, वापस इस भौतिक जगत में आएगा। उद्देश्य यहाँ पर वापस आने का नहीं है, उद्देश्य है कि हम यहाँ से जब हम जाएं तो वापस इस जगह पर ना आए, भौतिक जगत में नहीं आए, भगवान के धाम जाए, दोबारा जन्म न ले इस भौतिक जगत में। क्योंकि जन्म लेना ही अपने आप में बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि जन्म लेते ही 3 चीजें फ्री में मिल गई हैं। जन्म लेते ही आपको फ्री मिल गया है, मृत्यु नहीं चाहिए, लेना पड़ेगा, क्योंकि जन्म लिया है तो मृत्यु आपको फ्री में मिली है। जन्म लिया है तो बुढ़ापा आपको फ्री में मिला है, जन्म लिया है तो बीमारी आपको फ्री में मिली है। आपने एक चीज खरीदी और 3 चीज फ्री में दिया जा रहा है। और ये ऐसा है कि आप चाहो चाहे ना चाहो, मिलेगा ही मिलेगा। तो मृत्यु तो परेशानी है ही, बुढ़ापा परेशानी है, बीमारी परेशानी है, लेकिन इन तीनों परेशानी की जड़ है जन्म, और इसलिए जन्म भी परेशानी है। नहीं तो सब लोग तो कहते हैं कि जिस दिन हमारा बर्थडे होता है उस दिन तो सब लोग सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं कि हम इस दिन आए। लेकिन जन्म जो है वह परेशानी है। जन्म ही अगर इस भौतिक जन्म नहीं होगा तो जन्म कहाँ होना चाहिए? अगर जन्म लेना है तो आध्यात्मिक जगत में हम जाएं, तो फिर दोबारा इस काल चक्र में बार बार फंसने की जरूरत नहीं, मरने की जरूरत नहीं। किसको मरना अच्छा लगता है? बुढ़ापा किसको अच्छा लगता है? बीमारी किसको अच्छी लगती है? किसी को नहीं। तो यह पितृलोक भी दिया गया है। साउथर्न दक्षिण दिशा में पितृलोक भी है। पितृलोक में भी कैटेगरीज हैं, वहां भी कष्ट है, वहां पर भी आनंद है। जैसे यहाँ पर भी किसी को कष्ट है, किसी को आनंद है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा ही थोड़ा है, अधिक नहीं आनंद है। आनंद अधिक समय तक रहता भी नहीं है। वैसा ही हर जगह इस पूरे 14 भुवन 14 प्लेनेटरी सिस्टम, स्वर्ग लोक से लेकर और इस पृथ्वी और नीचे पाताल लोक तक, हर जगह पर कुंठा तो है ही, कष्ट तो है ही, किसी न किसी रूप में, कहीं कुछ कम और कहीं कुछ अधिक, लेकिन है, किसी न किसी रूप में है कष्ट। कहीं कम है, कहीं अधिक है। जैसे यहाँ पर भी कहीं कम है, कहीं अधिक है। कोई कम परेशान है, कोई अधिक परेशान है। कोई कम गरीब है, कोई अधिक गरीब है। कोई कम बीमार है, कोई अधिक बीमार है।
यहाँ पर गीता ऐसे ही हर जगह है। केवल भगवान का आध्यात्मिक धाम एक ऐसा जगह है जहाँ पर कोई बीमार नहीं है, कोई कष्ट नहीं, इसीलिए उसको वैकुंठ, बिना कुंठा का जगह है, आनंद धाम है वो भगवान का। तो ये जो पितृ श्राद्ध पक्ष होता है, इसमें पितरों को अर्पित करना चाहिए, पितरों के लिए कीर्तन करना चाहिए, भगवान को भोग लगाकर पितरों को अर्पित करना चाहिए, भागवत का पाठ करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। तो क्योंकि भगवान बहुत दयालु हैं, तो इसने ऐसी व्यवस्था कर दिया है कि भाई इस समय जब पितृपक्ष के दौरान जो भी कार्य किया जाएगा वो उससे पितरों का उद्धार होगा। अल्टीमेटली भक्ति करने से तो पितृ अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। कि पितृदोष, आप किसी भी ज्योतिष और किसी के पास जाइए, वो कहेगा आपको पितृदोष है, आपका काम नहीं हो रहा, कहे पितृदोष है। क्यों पितृदोष है? क्योंकि पूर्वज लोग संतुष्ट नहीं है। और पूर्वज लोग संतुष्ट क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हम भक्ति नहीं कर रहे। उनको नहीं पता था, जब वो शरीर छोड़ के गए तब उनको पता चल गया, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकते। और वो निर्भर किया है, हमारे ऊपर निर्भर है। अरे हम तो कुछ नहीं कर पाए, करे हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जैसे मान लो हम गड्ढे में गिर गए, अभी हम तो गड्ढे में गिर गए, लेकिन जो अभी गड्ढे में गिरा नहीं है, तो हम आशा लगाए हैं कि काश अगर वो हमको हाथ दे दे तो हम बाहर निकल आएंगे। ऐसा ही है, पितृ आशा कर रहे हैं कि क्या हमारे कुल में जो लोग हैं वो ऊपर से देखते रहते हैं, अरे ये भक्ति अगर ये करे किसी तरह, तो इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई कृष्ण भावनामृत में कोई भी व्यक्ति आता है, देन पितृ दे स्टार्टेड डांसिंग लाइक एनीथिंग, वो नृत्य करने लगते हैं। कहते हैं वो देखो देखो हमारे कुल में एक व्यक्ति भक्ति में आ गया है, अब तो बहुत मजा आएगा, अभी हमारा उद्धार हो जाएगा, यहाँ से अपना तो करेगा ही, हमारा हम सबको लेके जाएगा आगे, नहीं तो निकाल लेगा, इस यहाँ से निकाल लेगा। ये वर्णन है ग्रंथों में और वेदों में, और कई जगहों पर इसका वर्णन आता है। तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं हमसे, और हमसे प्रसन्न होते हैं तो हमारे लिए भी कुछ आशीर्वाद देते हैं। और हम नहीं कर रहे होते हैं, और फिर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, तो फिर वो ऊपर से गालियां देते हैं। अब वो गालियां देते हैं तो वही पितृदोष के रूप में आता है हमारे ऊपर, कहते वो भी प्रसन्न नहीं है। तो ऐसे भी, तो जब भगवान की भक्ति करते हैं तो सारे पितृदोष और ये सब समाप्त हो जाते हैं। विष्णु आराधना सर्वेशाम। तो इसलिए यह इस पक्ष में विशेष कीर्तन साधन, इसीलिए पितृपक्ष में लोग क्या करते हैं, ब्राह्मणों को लोग बुलाते हैं, उनको भोजन कराते हैं। क्यों? क्योंकि गौ ब्रह्मण्य हिताय च, भगवान क्या है, गौ ब्रह्मण्य हिताय च। अब ब्राह्मण मतलब ऐसा नहीं कि केवल जाति का ब्राह्मण है, बस। ब्राह्मण का मतलब जो ब्राह्मणिक कार्य को कर रहा है, विष्णु का भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, ऐसे भक्त को जब चैतन्य महाप्रभु ने जो है, और श्रीनिवास उन्होंने हरिदास ठाकुर को बुलाया अपने पिता के श्राद्ध में। उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि आप अगर वैष्णव, अगर आपको संतुष्ट कर दिया तो फिर और किसी को संतुष्ट करने की जरूरत नहीं। इसलिए लोग ब्राह्मण वैष्णव को लोग भोजन कराते हैं। तो जब वो संतुष्ट होते हैं तो वो फिर आशीर्वाद देते हैं, भक्ति का आशीर्वाद देते हैं, और फिर उनके प्रभाव से फिर, तो ये सारे सब ज्ञान विज्ञान, यह विज्ञान ही है, ज्ञान विज्ञान है। तो यह इस तरह वर्णन है कि पितृपक्ष का हमें पालन करना चाहिए। जो समस्त ऋषि गृहस्थ भक्तों को पालन करते हैं, फिर ब्रह्मचारी और सन्यासी के लिए जरूरी नहीं है। सन्यासी को क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए उन्होंने भगवान को ही समर्पित हो गए हैं। उनके समर्पण होने से ऑटोमेटिक उनके पितरों का उद्धार हो गया है, उनको अलग से पितृ पक्ष का, इसलिए सन्यासी के लिए सब विधान नहीं है।
लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए यह विधान है, उनको पालन करना चाहिए, चाहे वो कृष्ण भावनामृत में हो तो भी पालन करना चाहिए। और कोई प्रश्न? एक और प्रश्न ले सकते हैं, शॉर्ट। गृहस्थ भी सन्यासी हो सकता है। सन्यासी का मतलब है कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं सन्यासी वह नहीं है कि जो कि केवल सन्यासी के लिए कई कर्तव्य दिए गए हैं कि सन्यासी अग्नि नहीं जलाता है, मतलब अग्नि जला के खुद के लिए भोजन नहीं बनाता है। वास्तविक सन्यास का अर्थ है कि जिसने जो अपने को भगवान को अर्पित कर दिया हो वही सन्यासी है। तो सन्यासी कोई भी हो सकता है, गृहस्थ के रूप में भी सन्यासी हो सकते हैं हम। सन्यासी केवल वेशभूषा का नाम ही केवल नहीं है, सन्यासी केवल वेशभूषा का नाम नहीं है कि आपने पहन लिया तो, या जैसे अगर हमने ये लाल कपड़ा पहना है तो केवल हम ब्रह्मचारी नहीं है, गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकता है। गृहस्थ के लिए भी ब्रह्मचारी का विधान है, ठीक है। गृहस्थ केवल संतानोत्पत्ति के लिए ही मैथुन क्रिया में जाता है, नहीं तो वो भी ब्रह्मचारी है, वो भी सन्यासी। तो जो भगवान को पूर्ण रूप में अर्पित है, इसीलिए जो है कई बार मैंने ये बताया है कि भूत शुद्धि नामक एक मंत्र है, ना हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति न वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद। तो ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ना हम विप्रो, विप्र मतलब ब्राह्मण, न तो मैं ब्राह्मण हूं, न च नरपति न तो राजा हूं, नापि वैश्यो न शूद्रो, न तो वैश्य हो न तो शूद्र हूं, न तो ब्राह्मण हूं न तो क्षत्रिय हूं, न तो राजा हूं न तो सन्यासी हूं। ये सब उपाधियां हैं केवल, ये केवल उपाधि है। जैसे क्या है, डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या है, एक उपाधि है। आपने अगर एमबीबीएस कर लिया आप डॉक्टर बन जाओगे, तो वो एक क्वालिफिकेशन के लिए वो आप भी डॉक्टर बन जाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बनेगा, कभी डॉक्टर का लड़का है सर्जन, यानी वो अवेलेबल नहीं है, कहीं कोई उनका बेटा तो है ना, वो उससे ऑपरेशन करा लो, नहीं उससे एमबीबीएस नहीं, लेकिन डॉक्टर का लड़का ऐसा जरूरी नहीं है भाई। जैसे डॉक्टर का लड़का जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर हो, इसीलिए ब्राह्मण का लड़का जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हो। गुण कर्म विभागशः ये बात कहा गया है। लेकिन जन्म कई बार हो गया कि जन्म के अनुसार, हाँ कुछ न कुछ गुण जन्म के अनुसार भी होते ही हैं। क्यों? क्योंकि संस्कार ऐसा हो जाता है, एक संस्कार है ऐसा हो जाता है कि जहां जिस तरह के लोग रहे उस तरह का माहौल के अनुसार उसको कुछ न कुछ गुण मिलते हैं, लेकिन सारे गुण नहीं मिलेंगे, उसको गुण अर्जित भी करना पड़ेगा। एक माहौल जैसे जिस परिवार में जो माहौल है उसके अनुसार वो माहौल बच्चों में अपने आप आते हैं, लेकिन कुछ गुण अपने आप में आ जाएंगे। अगर पिता डॉक्टर है तो डॉक्टर का गुण उसमें नहीं आएगा, उसके लिए उसको पढ़ाई ही करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन कुछ व्यवहारिक गुण उसके अंदर आ सकता है। क्या व्यवहारिक गुण आ सकता है? तो थोड़ा मोड़ा कई बार होता है कि उसको बचपन से देख रहा है पिताजी को कि अरे अच्छा थोड़ा मोड़ा, अरे सर दर्द कर रहा है तो अच्छा ये दवा ले लो। ऐसे तो घर में हर घर में एक व्यक्ति तो डॉक्टर होता ही है थोड़ा मोड़ा सब थोड़ा ज्ञान हो ही जाता है कि बीमार है तो ये ले लो ये ले लो। जब मैं हमें कुछ आयुर्वेदिक लेता हूँ तो मैं जय श्री राम प्रभु को पूछता हूँ हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर ही हैं तो लेकिन प्रॉपर अगर स्टडी का जब तक नहीं करेगा तो वो गुण उसमें नहीं आएंगे। इसी तरह सन्यासी का वास्तविक अर्थ है जिसने पूर्ण रूप में भगवान को समर्पण कर दिया है, वह है सन्यासी। तो अगर हमने पूर्ण रूप में भगवान को सर में समर्पित कर दिया तो हम भी सन्यासी हो गए। ये केवल एक, और जो
ठीक है, इसके लिए एक अलग अलग आश्रम भी बना हुआ है। तो संन्यास नाम का एक आश्रम भी है, जैसे गृहस्थ नाम का एक आश्रम है, या ब्रह्मचर्य नाम का एक आश्रम है, वानप्रस्थ नाम का एक आश्रम है। तो एक आश्रम भी है, उस आश्रम की भी अपनी एक मर्यादा है। क्यों? क्योंकि हम, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि आप, ये जरूरी है क्या कि हम धोती कुर्ता ही पहने, तभी अच्छा लगेगा क्या, तभी हम भक्त मानेंगे क्या, क्या पैंट शर्ट पहन के भक्त? अरे नहीं भाई, आप पैंट शर्ट पहनो या मत पहनो, धोती कुर्ता पहनो या मत पहनो, अब कुछ पहनो या कुछ भी मत पहनो, उससे भक्ति का कोई लेना देना थोड़ी है। भक्ति का उसका कुछ लेना देना नहीं है। आध्यात्मिकता इस बात से नहीं है कि आपने कौन से ऐसे कपड़े पहने, लेकिन वो एक रेगुलेशन लाती है। एक, अब जैसे किसी को सेना में भर्ती होना है, तो सेना में भर्ती होने के लिए वो कहेगा कि नहीं भाई, मैं तो जो है अपना वो कुर्ता और जीन्स पहनकर और वो कलर कहेगा नहीं भाई ये नहीं चलेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई जीन्स और कुछ रंग बिरंगा कुर्ता पहन के जाए तो वो मशीन गन नहीं चला सकता, चला सकता है, लेकिन डिसिप्लिन लाने के लिए वहां पर एक विशेष रूप से वर्दी दी गई है कि इस वर्दी को पहनकर आप सेना में, इससे आपकी पहचान होगी, ये आपका। तो इसी तरह सात्विक जो है, सात्विक जो चीजें हैं, तो ये जो भारतीय परिधान है ये सात्विक परिधान में आते हैं। तो इसके पहनने से, क्योंकि अंदर मानसिक सात्विक होने से पहले पहले बाह्य रूप में सात्विक तो बने। आध्यात्मिकता का कोई लेना देना नहीं है कि आप नहाते हो या नहीं नहाते हो, अगर उतने उच्च सिरे पर आ गए हो, लेकिन हमारे लिए प्रभाव पड़ता है। क्यों प्रभाव पड़ता है? क्योंकि अभी अगर हम स्नान नहीं करेंगे तो हम आलस में आ जाएंगे, आलस में आ जाएंगे। आप आलस में आ जाएंगे, तमोगुण के शिकार हो जाएंगे। तमोगुण के शिकार हो गए तो फिर हम सो जाएंगे। तो इसलिए कहा कि नहीं, सुबह आप स्नान करो, स्नान करने से थोड़ा शारीरिक रूप से ताजगी आएगी। अब शारीरिक रूप से ताजगी जब आ जाएगी तो फिर आप थोड़ा अच्छे से कुछ कार्य कर पाओगे, प्रसन्न स्वस्थ मन, या क्या कहते हैं, फ्रेश, तो उसका प्रभाव पड़ेगा। उसी तरह हर चीज का असर पड़ेगा हमारे लिए। लेकिन एक ऐसी उच्च स्थिति पे पहुंच जाएंगे तो, वृंदावन में अनेक ऐसे बाबा जी लोग हैं जो कई दिनों से नहाए नहीं हैं, उनके कपड़े का रंग ही पता नहीं चल रहा है कि कौन सा रंग है, मटमैला इतना हो गया है। क्यों? क्योंकि वो तो हमेशा भगवान के भाव में निमग्न है, तो उनके लिए प्रभाव नहीं है। लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हम उस स्थिति तक तो कर भी नहीं पाएंगे, तो हमारे लिए है कि हम थोड़ा पहले सामान्य विधि विधानों का पालन करके अपने मन को हम थोड़ा नियंत्रण कर पाएं। इसके लिए विधि विधानों की आवश्यकता होती है, रेगुलेशन कर पाएं। लोग कहते हैं कि क्यों हम माला गिनकर ही क्यों करें? हम कहें गिन के इसलिए करो, रेगुलेशन आ जाएगा। क्योंकि गिन कर नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि बहुत कर लिया माला, आप किए हो केवल 10, आपको लग रहा है बहुत किया। अभी माला हम करते 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 कई बार सो जाते हैं। हमको लगता है कि हमने तो पूरा 108 बार से अधिक कर लिया। क्यों? क्योंकि घड़ी जो है 15 मिनट चली गई। 15 मिनट में मतलब 108 प्लस 108 कर लिया। लेकिन जब चूंकि अब माला पे कर रहे हैं, जब माला देखते हैं तो पता चला है कि केवल 10 माला ही आगे, 10 मन का ही आगे बढ़े हैं, 15 मिनट गुजर गया। तब हमें पता चलता है कि वास्तव रूप में हम अन्य लोगों में चले गए थे सोकर। अब अगर काउंटिंग में वो नहीं है तो हमें लगा कि नहीं यार 15 मिनट तो हो गया, हमने तो कर लिया होगा, काफी माला कर लिया होगा, ध्यान में चले गए भगवान के। तो इसलिए दिया कि नहीं भाई, पहले प्रैक्टिकल रूप में करो, काउंट करके करो। एक समय ऐसा होगा कि जब अनन्य चिंतयन्तो माम सततम कीर्तयन्तो माम आ जाएगा तो आपको काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। काउंट करना तब तक आवश्यकता है जब तक आपको लग रहा है, जब तक आप बार बार घड़ी को देखते हो कि हो गया कि नहीं हो गया। जब तक माला करते समय आप कई बार ये माला निकाल के देखते हो कि अरे आया कि नहीं आया, अच्छा इतना बाकी अभी। या जब तक आप ये देखते हो
कि ये 16 हुआ कि नहीं हुआ। जब तक ये हम देख रहे हैं तब तक मतलब कि अभी देखना ही है। जब ये दिखना भूल जाए, सततम वाली बात आ जाए, तब आपको देखने की जरूरत नहीं कि 16 हो रहा है, 12 हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें आप ऑटोमेटिक 16 से अधिक कर रहे हो। एक बार हम एक जगह पे गए थे तो एक भक्त ने कहा, कहाँ लिखा है 16 माला करने के लिए? मैंने कहा वास्तव में लिखा नहीं है, भगवान तो कह रहे हैं सततम कृतयन्तो में, आप 24 घंटा करने का करोगे? 16 माला का भगवान कह ही नहीं रहे, नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं 24 घंटा। प्रभु जी ठीक है 16 मारेगा भी आप बताइए। ठीक है, 24 घंटा नहीं कर सकते ना, इसलिए भगवान कह रहे हैं 2 घंटा कर दो। अभी शुरुआत में 2 घंटा नहीं कर सकते तो भगवान कह रहे हैं 20 मिनट। मतलब भक्त कह रहे हैं, भक्त कंसेशन दे रहे हैं। भगवान तो कह रहे हैं कि जब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी सततम कीर्तयन्तो माम अनन्यस्य चिन्तयन्तो माम, तब तक भगवान के धाम नहीं आ सकते हैं। हम कोई भी नहीं आ सकता है। लेकिन भक्त, क्योंकि डायरेक्ट ऐसी स्थिति पे हम आ ही नहीं सकते, तो भक्त क्या करता है? भक्त कहता है कि ठीक है भाई, मैं तुमको शुरुआत करता हूं, तुम क्या करो 15 मिनट ही कर लो, 15 मिनट कर लो। अब उसको अगर हम कहेंगे तुमको ऐसा करना है, कुछ नहीं आपको 2 घंटा करना है, कहेगा 2 घंटा? कहना ये हरे कृष्ण वाले ठीक है, हम तो रोज पूजा पाठ करते, 2 घंटा क्या करते रहते हैं, इतना क्या करना है? बात तो 2 घंटे वाली है ही नहीं, बात तो 24 घंटे वाली है। लेकिन हमारी शक्ति नहीं है कि 24 घंटे की हम बात करें। तो इसीलिए कम से कम कहा गया है कि चलो इतना कर लो। बाकी के समय भी भक्ति करना है, अलग अलग रूपों में करना है। श्रवण का भक्ति, कीर्तन का भक्ति, ठीक है। आप अपना जॉब कर रहे हो वो भी भक्ति में शामिल कर लो। अब भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हो वो भक्ति में शामिल कर लो। झाड़ू पोछा लगा रहे हो वो भक्ति में शामिल करो। अब हम यहाँ पे बैठकर, ठीक है, मैं 7:30 बजे आया और 7:30 बजे से लेकर 8:30 तक मैंने प्रवचन दिया। तो केवल ये भक्ति का कार्य नहीं है। भक्ति का कार्य शुरू हो गया 4 बजे से, जब यहाँ पे माताएं आकर यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दिया, कुकिंग करना शुरू कर दिया, भगवान के लिए भोग बनाना शुरू कर दिया। और सिर्फ वहां नहीं, इस कार्यक्रम के बाद हम तो चले जाएंगे, उसके बाद इसकी सफाई करना, बर्तन साफ करना। ये तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे बैठकर प्रवचन दे दिया तो वो बहुत बड़ा भक्ति का कार्य हो गया। है ही, वे भी है, लेकिन इसके पहले और इसके बाद ये भी जो है। तो यहाँ पर बैठकर जो मैं प्रवचन दे रहा हूं वो जो फल है, ठीक है, वही फल वो झाड़ू लगाकर भी मिल रहा है। क्योंकि लक्ष्य तो एक है। हम बोल रहे हैं, इसका लक्ष्य क्या है कि किसी न किसी तरह भगवान को प्रसन्न किया जाए। और वही लक्ष्य यहाँ पर कुकिंग करने के लिए है, सब्जी कटिंग करने के लिए है, या झाड़ू लगाने के लिए, या पोछा मार रहे हैं इसके लिए है। लक्ष्य क्या है कि भाई साफ रहेगा, अगली बार आएंगे दोबारा प्रोग्राम हो पाएगा। भक्त लोग आएंगे तो क्या प्रसाद क्या पाएंगे? तो उनके लिए ऑल दिस थिंग्स, ये सब कुछ भक्ति में आएगा। भगवान इन सबको देख रहे हैं, ये सारी चीजें। उसी तरह जो भी आप जिस स्तर में हो, ऐसे तो पहले वर्णाश्रम व्यवस्था में ऐसा दिया गया था कि 25 साल ब्रह्मचर्य, फिर 25 साल तक गृहस्थ की भूमिका निभाइए, फिर उसके बाद जब थोड़ा बच्चे 50 साल हो गए, बच्चे थोड़ा हो गए, बड़े हो गए, उनको कार्यभार देकर अब क्या करिए कि घर में थोड़ा रहते हुए और वानप्रस्थ यानी थोड़ा वन में भी जाइए, आध्यात्मिक तीर्थ स्थल में जाइए, भ्रमण करिए। 75 साल अगर एज हो गई तो अब घर को छोड़ दो, पूरी तरह विरक्त होकर संन्यास ग्रहण कर लेना। संन्यास ग्रहण कर लेना मतलब पूरी तरह भगवान की भक्ति में भजन करना। ऐसा नहीं कि मरते दम तक, अंतिम समय तक, जब तक सांस न खत्म हो जाए तब तक जो है घर में ही आसक्त हैं। तो पूरा आध्यात्मिक भक्ति उद्देश्य यही है। महत्वपूर्ण ये नहीं है आजकल, महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप घर में हैं या कहीं बाहर हैं। आजकल तो वन बचा ही नहीं, कहाँ जाएंगे वन गमन करने के लिए? ठीक है, कुछ धाम में जा सकते हैं, और आजकल तो धाम में ही सबसे अधिक भीड़ उधर ही है। कई बार वहां ही सबसे अधिक भीड़ है, तो ठीक है, लेकिन धाम का अपना प्रभाव है, वहां जाना ही है, जाना है। मतलब जहां रहे वहां पर ही आप वानप्रस्थी और गृहस्थ या संन्यास
ग्रहण कर सकते हैं, मतलब वहां से ही पूर्ण रूप में भगवान को समर्पित हो जाइए। अब कैसे होना है उसके लिए हमारा ये गाइडलाइन है, यहाँ पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं। ठीक है, 4 मंडे संडे से फ्राइडे सैटरडे तक जॉब तो कर रहे हैं ना 8 घंटे, लोग सभी लोग कर रहे हैं, ये लोग भी कर रहे हैं, लेकिन संडे को यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? हमको तो लगता है कि आज हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हम नहीं जाएंगे तो प्रोग्राम तो चलेगा ही, लेकिन अगर ऐसे ये लोग भी सोचेंगे कि हम नहीं जाएंगे तो इनको नहीं, हम नहीं जाएंगे तो व्यवस्था कौन करेगा? आप सोचो, जो भी भगवान किसी का ऋण नहीं रखते हैं। अगर हमने भगवान को इतना दिया ना, भगवान भूलते नहीं है, भगवान क्या कहते हैं ना, सूद समेत वापस करते हैं। तो अगर हम भगवान को इतना दे रहे हैं तो भगवान उसका बहुत बढ़ा कर देने वाले हैं। हम भगवान को अपनी समय दे रहे हैं। आजकल सबसे बड़ा है भगवान की ओर अपना समय दे देना। वो समय एक्चुअली हमारा है नहीं, है तो भगवान का ही, भगवान ने हमको दे रखा है, हमको लग रहा है कि ये मेरा है। अगर हमको लग रहा है ये मेरा है तो भी आप दे दो, ऐसे तो है तो भगवान का ही। लेकिन अगर हम भगवान को वो भी दे रहे हैं तो एनर्जी, शक्ति दे रहे हैं ना, अपना समय आजकल कौन दे रहा है? ठीक है, आप यहाँ पर आज संडे को यहाँ बैठ के हैं, आप अपने घर पे आराम से बैठकर टीवी देख सकते थे। ठीक है, कई बार लोग कहते हैं संडे को प्रोग्राम शनिवार का कर दिए, क्या करें, बहुत काम होता है, ये होता है। ठीक है, क्या करें, गृहस्थ को रहता ही है, कुछ न कुछ कार्य रहता ही है, लेकिन ये आध्यात्मिक कार्य सबसे नंबर प्रायोरिटीज होनी चाहिए। घर में कोई गेस्ट आ जाए उसको भी लेकर इधर ही आ जाओ, काहे घर पे बनाना, यहाँ पे हम तो बना रहे हैं ना आप लोगों के लिए भोजन प्रसाद, उसको भी लेकर आओ, उसको भी खिलाओ। करो, यही आउटिंग है हमारा, पिकनिक इधर ही है। तो जो सन्यासी केवल एक आश्रम तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सन्यास वास्तविक सन्यास है। गीता में भगवान ये बात कह रहे हैं कि पूर्ण रूप में भगवान को बिना किसी फल के, भगवान को अपने समस्त कर्मों का भगवान की प्रसन्नता के लिए ही जो कर्म करे वो ही सन्यासी है वास्तविक। तो आप सभी सन्यासी बन सकते हैं। सामान्य रूप में माताओं को कलयुग में सन्यास ग्रहण करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके कई प्रैक्टिकल कारण भी हैं, क्योंकि सन्यास को अलग अलग घूमना पड़ता है। ठीक है, तो स्त्रियों के लिए अलग अलग अकेले घूमना थोड़ा माहौल ऐसा है कि उनके लिए उतना उचित नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन भावना से माताएं भी सन्यासी हो सकती हैं। उसके लिए अलग से कोई अलग कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है, घर में बैठकर ही सन्यासी हो सकते हैं। और ये सब तो पदवी ही है, वास्तविक तो हमें बनना है भक्त। जब भक्त बन जाएंगे तो ये सारी चीजें उसके अंदर, जो अभी हम श्लोक बोल रहे थे, ये सब कुछ नहीं। क्या गोपी भर्तुर्पद कमलयो दास दासानुदास, ये सब वाचा नाहम वर्णी न गृहपति न वनस्थो, ये सब कुछ नहीं। क्या केवल गोपी भर्तुर्पद कमलयो दास दासानुदास, आपके दासों के दासों का दास बना रहना भक्त रूप में, यही केवल मेरी एक अभिलाषा। तो ये है हमारी वास्तविक सिद्धांत, और इसी सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं। इसी के लिए ये सारा प्रोग्राम है, इसी के लिए इतना सारा प्रयास है, इसी के लिए ये सारे कार्यक्रम हैं। तो आप इसको लाभ उठाइए, आइए। और क्योंकि अकेले तो घर में तो बहुत कर ही सकते हैं हम, क्या हम अकेले घर में नहीं कर सकते हैं? लेकिन अकेले करना भी बड़ा कठिन है। साथ में करते हैं तो कभी आज हमारा मन नहीं कर रहा है तो इनका मन कर रहा है, तो करना ही पड़ेगा। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि नहीं आएंगे तो प्रभु जी कहेंगे क्यों नहीं आए, तो ये भी अच्छा है, एटलीस्ट कलयुग में है। तो समहाउ अदर कि ये वो किसी न किसी, कभी हम कमजोर हैं तो सामने वाला उठा रहा है, कभी वो कमजोर है तो हम उसको उठा रहे हैं, और इस तरह एक दूसरे को बोधयंत परस्परम, आपस में एक दूसरे को सहयोग करके चलते रहो भगवान के पास। यही है कृष्ण भावनामृत, इसीलिए हम एक परिवार हैं।
ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम